हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और आज से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिविजन करने के लिए इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, पर्वतों और पहाड़ों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 का विषय है वुमेन मूव माउंटेन्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पिछले साल इस दिवस का थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म और 2022 का थीम है वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट, हर साल 11 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा 11 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है, यानी विश्व बाल कोष दिवस। ऑप्शन बी राइट आंसर। और विश्व बाल कोष दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है धरती पर हर बच्चे को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। ये 2022 का थीम है। अब आप सभी से एक क्विज कर रहा हूँ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में प्रसिद्ध मराठी लावणी सिंगर सुलोचना चौहान का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध मराठी लावणी सिंगर थी सुलोचना चौहान। इनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका निधन मुंबई में हुआ। तो देखिए दोस्तों, सुलोचना चौहान को क्वीन ऑफ लावणी यानी लावणी का रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। मुंबई में इनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और देखिए, भारत सरकार ने इसी साल इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जॉन ओबोशॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जॉन ओबोशॉन अवार्ड जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। और हाल ही में एक भारतीय पत्रकार राणा अयूब को यह पुरस्कार दिया गया। और इस तरीके से अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वीणा कपूर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए, वीणा कपूर मशहूर अभिनेत्री थी। हाल ही में इनके सबसे छोटे पुत्र ने इनकी हत्या कर दी है मुंबई में। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से था? सिनेमा क्षेत्र से था वीणा कपूर। ठीक है, दौलत के लालच में आकर इनके सबसे छोटे बेटे ने इनकी हत्या कर दी है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं मिनेश सी शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1965 में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान दी डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है दी डॉन अवार्ड। हाल ही में 2022 की विजेता बनी है एश्ले बार्टी, मशहूर टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी, जिन्होंने इसी साल मात्र 25 साल की आयु में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इतने कम एज में इन्होंने संन्यास ले लिया है। जिस वक्त इन्होंने संन्यास लिया था
उस वक्त ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, इस साल का 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता था, एश्ले बार्टी ने। और इस तरीके से 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियन बनी थी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स याद रखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में एंथनी अल्बनीज, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए, अशोक लेलैंड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं शीनू अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अशोक लेलैंड की बात करें तो देखिए, हिंदुजा ग्रुप की यह कंपनी है। अशोक लेलैंड की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1948 को। मुख्यालय चेन्नई में है और इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं शीनू अग्रवाल। किस भारतवंशी को हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये हैं कृष्णा ववीलाला। इन्हें हाल ही में अमेरिका के PLA अवार्ड यानी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में अपने समुदाय और देश के हितों के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए कृष्ण ववीलाला को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि केरल के कोची में स्थित है। इस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किए केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये भारत का चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल भी है और भारत का सबसे बड़ा और भारत का चौथा। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत जो भी व्यक्ति अपने घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं उन्हें उस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को अब 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा। पुरुष और महिला श्रेणी में क्रमशः वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस। वहीं महिला श्रेणी में 2022 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती हैं सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन। ठीक है, इसमें आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस जो हैं ये स्वीडन के अमेरिकी स्वीडिश पोल वाल्टर हैं। वहीं सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन जो हैं ये अमेरिका की स्प्रिंटर हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने पुरुष और महिला श्रेणी का 2022 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश भर में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर हैं। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। ठीक है, तो देश भर के प्रत्येक जिला में कम से कम एक खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? तो देखिए, एडन हजार्ड ये बेल्जियम के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही सैन्य संगठन नाटो का मुख्यालय है, ध्यान रखिए। बेल्जियम के वर्तमान में सम्राट हैं फिलिपे
यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। करेंसी है यूरो। फेस योगा पर आधारित नवीनतम पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा किसने लिखी है? तो देखिए दोस्तों, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि फेस योगा पर आधारित है। इस पुस्तक की लेखिका हैं मानसी गुलाटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये जमनालाल बजाज पुरस्कार, जो कि 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। 3 क्षेत्रों में भारतीयों को ये पुरस्कार दिया जाता है और 1 क्षेत्र में भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, हाल ही में भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ये दोनों किस देश के हैं? ये दोनों लेबनान के हैं। ठीक है, मैं फिर से इनका नाम रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण की श्रेणी में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है सोफिया शेख को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये ओडिशा की रहने वाली हैं। ओडिशा में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक अधिकार के लिए काम करने वाली ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोफिया शेख। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में ये पुरस्कार जीते हैं गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति। ठीक है, गुजरात में एक कंपनी है मिट्टी कूल कंपनी, जो कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण करती है, उसी के संस्थापक हैं मनसुख भाई प्रजापति। इन्हें ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1978 में और ये पुरस्कार जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की इनामी राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। अब हम बात करते हैं रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, रचनात्मक कार्यों के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार जीते हैं नीलेश देसाई, जो कि मध्य प्रदेश में भील समुदाय के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है संपर्क संस्था के संस्थापक हैं नीलेश देसाई। इन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलिए जमनालाल बजाज पुरस्कार के जो भी विजेता बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में ये पुरस्कार गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति ने जीता है। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए ओडिशा की सोफिया शेख ने यह पुरस्कार जीता है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी ने यह पुरस्कार जीता है। वहीं रचनात्मक कार्यों के लिए ये पुरस्कार जीते हैं मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव जो है ये तमिलनाडु के मशहूर त्योहारों में से एक है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में ये उत्सव मनाया गया। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं, जैसे कि आपको करेंट अफेयर का मास्टर ई बुक मिलेगा जनवरी से नवंबर तक का। इसके अलावा विज्ञान, जीके, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान और स्टैटिक जीके का भी महत्वपूर्ण ई बुक तैयार किया गया है। ये सारे ई बुक आपके आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।